हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। काफी बच्चों की अभी समस्या चल रही है कि सर बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, समय कम बचा है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, मात्र 40 दिन बचा है, क्या करें। कई बोले कि फॉर्म भरेंगे नहीं भरें, कई सोचे कि फॉर्म बाद में भर देंगे, अभी तो डेट बहुत लंबी है। तो देखो भाई, फॉर्म का इंतजार ना करें, डेट बढ़ने का इंतजार भी ना करें। जिसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा वो फॉर्म भर दें, क्योंकि कई बार ये होता है कि लास्ट साइड में साइड भी हैंग हो जाती है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, और कई बार डेट भी आगे नहीं बढ़ती है। तो फॉर्म का इंतजार ना करें, फॉर्म भरते हुए। दूसरी बात है कि आपका एग्जाम है जो वो है 30 जून को बीएसटीसी का, और 30 जून के लिए अपन बात करें तो समय बचा है मात्र और मात्र 40 दिन। वैसे आज से अपन काउंट करेंगे तो 42-43 दिन मान लो, लेकिन अपन 40 दिन मान के चलते हैं कि 40 दिन के अंदर अपनी तैयारी को मजबूत कैसे करें। क्योंकि आपके सब्जेक्ट आते हैं टोटल इसके अंदर कितने, तो 5। एक तो आपकी रीजनिंग आती है, ठीक है, 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। शिक्षण अभिक्षमता आती है। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान को ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिला दर्शन पढ़ लेना। और हिंदी और संस्कृत में एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो, हिंदी ले लेना, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी अलग सब्जेक्ट हो जाता है, तो अपने स्कूलों के अंदर भी रुचि कम लेते हैं तो दिक्कत आती है। और इसके अलावा इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्टों को अपने को मजबूती से पढ़ना है। ज्यादा अपने को ध्यान देना है रीजनिंग पे और शिक्षण अभिक्षमता पे। क्यों सर? क्योंकि इसमें अपन पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग के 15 चैप्टर है मात्र, और इन 15 चैप्टरों में से ही प्रश्न आते हैं। प्रत्येक चैप्टर से कोई से 3, कईयों से 4, कईयों से 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या करना है कि रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है और शिक्षण अभिक्षमता को पढ़ना है, क्योंकि पता है रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण अभिक्षमता के 50, राजस्थान का सामान्य परिचय के 50 आते हैं, हिंदी और संस्कृत में से एक लेना है, 30 आते हैं, इंग्लिश के 20 आते हैं। और ऐसे करके टोटल क्वेश्चन आएंगे, वो कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 200। और प्रत्येक 3 नंबर का होता है 600 नंबर का, आपका 600 अंक का आपको पेपर मिलेगा। उसमें आपको कितना लाना है, तो उसमें आपको लाना है 450 नंबर। अच्छी कॉलेज मिल सकती है 450 में। आपको क्या करना है, रीजनिंग के आप आराम से, अब मैं बताऊं आपको, आराम से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के आप 45 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, 45 शिक्षण अभिरुचियां से कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें तो 45 क्वेश्चन राजस्थान के सामान्य परिचय, 45 नहीं होगा इसमें, इसमें आप मानो 30 क्वेश्चन, कितने, 30 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप आराम से हिंदी में कर सकते हो, और आधे ही मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश में कर सकते हो। 45 45 90 30 120 और 20 140 और 10 150, 150 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 150 में से एक क्वेश्चन 3 का है, तो 450 नंबर आप आराम से ला सकते हो। 450 नंबर में आप जो चाहोगे वो कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। इतने बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति तो कोई एग्जाम देता नहीं है, आना है। हाँ, इसके अंदर नए फ्रेशर बंदे होते हैं जो 12th पास आउट होके आते हैं, वो बच्चे एग्जाम देते हैं, और वो नॉर्मल रूप से अगर पढ़ते हैं 40-45 दिन में तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा फोकस, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि रीजनिंग और शिक्षण अभिक्षमता को पढ़ने की, क्योंकि ये आपको पूरे में से पूरे अंक दिला सकते हैं, ये 2 ही सब्जेक्ट। क्योंकि राजस्थान का सामान्य परिचय है, ये समुद्र जितना लंबा चौड़ा है। इसमें आपको टीचर जो पढ़ाए कोचिंग के अंदर वही पढ़े, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ रीजनिंग और इसमें भी आपको जो पढ़ाए वही पढ़े, क्योंकि अपने पास में इतना समय नहीं बचा है। अपने को जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो भी जाके वापस एक बार रिवाइज करो। रीजनिंग को और इनको आप कम से कम 2-2 घंटे का समय दो, ठीक है ना। इसको चाहे 1-1 घंटे का दे दो तीनों को, ठीक है ना। आप ऐसे करके 3 और 4 कितने 7 घंटे का समय अगर घर पे दे सकते हो, और 5 घंटे आप मान के चलते हैं कोचिंग के अंदर, तो 12 घंटे की पढ़ाई के अंदर 40 × 12, ठीक है ना। 40 × 12 घंटे के अंदर अपन बात करें तो 12 चौके 48 कितने हो जाते हैं, 480 घंटे। 480 घंटों के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। यह तो बीएसटीसी है कंपटीशन का, सरकारी नौकरी भी लग सकते हो 480 घंटे में, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है भाई। तो इसी रणनीति से तैयार रखें। और 30 जून को आपको एग्जाम है, आपके पता ही है आपको सभी को। और ये भी कई
अफवाह फैलाए कि ये तो आगे बढ़ेगी, तो आगे वो आगे बढ़ने वाली नहीं है भाई, क्योंकि ये हर साल होती है। ये कोई कंपटीशन, बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है जो आगे बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल एग्जाम है, ले लेंगे, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ें और मस्त रहें, कोई प्रकार की टेंशन ना लें। कई बोले कि सर मेरे को चिंता हो रही है, मैं क्या करूं, ऑफलाइन आते हैं बच्चे की कैसे तैयारी करें। सर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, जो टीचर पढ़ाए वो पढ़ो आप, और घर पे जाके एक एक दो दो घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को देख लो, ठीक है ना। तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर जरूर निकालें। अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो फिर आप ऑफलाइन वाला जो टेस्ट पेपर भी दे सकते हो कोचिंग का, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आपके बहुत फायदा रहेगा, ठीक है भाई। तो ये बातें हैं बीएसटीसी की तैयारी करने की। बाकी बातें हैं जो और भी अपन करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।